यस, एक्चुअली हम लोग पुलिस कंप्लेंट का भी सोचा था, बट पुलिस वाला लोग भी ने भी बोला कि मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट करता है तो वहाँ पे चला जाएगा ना, तो वहाँ जाएगा तो फिर वो लोग जो इसको और मतलब थ्रेटन करके वापस नहीं भी आ सकता है और उसको मार भी दे सकता है। इससे अच्छा है कि तुम लोग वेट करो, उसको सज़ा काट के आने दो। ऐसा रियली हम लोग का वहाँ पे ऐसे चाइना को हम लोग का वहाँ का लैंग्वेज में गोरिंग बोलते हैं, गोरिंग। तो कुछ गोरिंग लोग उसको उठा के लेके गया, हम उसको उठाते हुए देख के हम भाग गया। तो वो वहाँ से सीधा देख के भागते भागते ही वो आ गया, बोला घर। मेरा जो फादर इन लॉ का जो इशूज़ है बहुत सारे जगह में मतलब पता चल ही गया ना, पर फिर भी मतलब वो कोई हमको गवर्नमेंट का तरफ से मेरा मतलब हमको पूछा नहीं है और हमको मतलब लाइक एग्जामिनेशन भी नहीं किया अभी तक कि कैसा कैसा हुआ है, या फिर मेरा गांव में भी नहीं आया कोई भी। तो एक्चुअली ये इंसिडेंट 2015 का है, सितंबर 2015 का है। तो मेरा फादर इन लॉ और उसका फ्रेंड जो था दोनों साथ में कुछ हर्बल कलेक्शन भी होता है हम लोग के वहाँ पे, उसके बाद हंटिंग पर्पज़ के लिए दोनों गया हुआ था। तो सितंबर का बीच में ही मतलब उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से जंगल से वापस आ गया। तो आने के बाद में जैसे ही हम लोग को खबर मिला कि वो वापस आ गया है, तो मेरा हस्बैंड गया उसके घर, जाकर उसको पूछा कि मतलब आप इतना जल्दी कैसे आ गया। तो मेरा पिताजी नहीं आया है क्या। तो वो बताया कि मतलब वो उसका हेल्थ ठीक नहीं था, हम लोग को वहाँ पे मतलब उसको लूज मोशन हो रहा था बोला, तो इसलिए वो वापस आ गया अनवेल होने की वजह से। और मेरा जो फादर इन लॉ है वो फादर मतलब शिकार करने के लिए आगे गया बोला। तो हम लोग पूछा उसको कि कब तक आ जाएगा, तो वो बोला कि मिड सितंबर तक तो वो आ ही जाएगा बोला। तो जब हम लोग का जब फादर इन लॉ यहाँ से निकला था जंगल के लिए, तो जस्ट वो रैंडमली ऐसे बोला था कि हाँ शायद एंड सितंबर तक वापस आ जाएगा बोल के। तो हम लोग ने वेट किया, हाँ एक दो दिन तो शिकार के समय में वो लेट होता ही है। तो हम लोग ने वेट किया, तो जैसे ही सितंबर का मंथ ख़त्म होते जा रहा वो वापस नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने मेरा हस्बैंड का भाई और उसका चाचा और एक जीजा जी, वो चार पहले गया ढूंढने के लिए उसको कि कहीं मतलब हम लोग को वहाँ पे ऐसा है कि सितंबर मंथ से ठंडा शुरू हो जाता है, तो बर्फ़ जो है पहाड़ में जंगल में मतलब पूरा हो जाता है, तो बर्फ़ के समय में मतलब वापस आने थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो हम लोग को ये लगा कि वो अकेला है तो वापस आने में तकलीफ़ हो गया, क्योंकि हम लोग ने चार अपने पेल ढूंढने गया उसको जंगल में। तो जब वहाँ पे गया तो वो लोग 4 डेज़ स्पेंड किया वहाँ पे जंगल में। तो हम लोग ने वेट किया कब आएगा कब आएगा। फिर बाद में मेरा हस्बैंड आया, उसके साथ जो चार था वही आया, पर फादर इन लॉ दिखाई नहीं थे। तब हम लोग ने पूछा परिवार ने कि पापा पिताजी की कहाँ पे है। तो वो बोला है कि सामान सब कुछ है, एवरीथिंग एज इट इज़ है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जितना भी उसका बिलोंगिंग्स है हम लोग वापस लेके आया। इसके बाद में हम लोग परिवार बोला कि एक बार उसका जो दोस्त है ना, जो हम लोग का चाचा, वो उसका जो फ्रेंड है वो हम लोग का चाचा लगता है रिलेशन में काउंट करने से। तो ताकायोर्ची का पास में हम लोग गया, जाके हम लोग पूछा उसको कि पिताजी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग लास्ट टाइम तक कितना तक मतलब कहाँ तक अब दोनों बातचीत होके मतलब कहाँ तक जाने तक का बात किया था। तो अगर उन्होंने बताएगा तो हम लोग वहाँ तक ढूंढने जाएगा, क्योंकि जंगल इतना थिक एरिया, थिक जंगल होता है ना हम लोग का वहाँ पे, तो पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो जो जब बारिश गिरता है ना, तो वो लोग जो मार्किंग करके रखता है वो मतलब वहाँ से मिट जाता है, तो कोई कोई वहाँ पे खो जाते हैं ऐसे, मतलब जब उसका मार्किंग मतलब मिट जाता है। तो ऐसा सोचकर हम लोग फिर पूछा है, तो वो बोला है कि पर्स तो वो नहीं बता रहा था, मतलब वो बोल ही रहा था कि हम बीमार हो गए, वो आगे शायद गया होगा बोल। फिर मेरा हस्बैंड उसको बार बार पूछा है कि मतलब बताइए ना, ताकि आप बताएगा तभी तो हम लोग उसको ढूंढने जाएगा। हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता भी नहीं चल रहा, हर जगह उसको जहाँ जहाँ हम लोग को पता था वहाँ वहाँ जाके हम लोग ढूंढा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला ऐसे बोल। फिर वो बात में फिर वो बोला कि एक्चुअली में बात ऐसे हो, तब वो रिवेल किया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरा फादर इन लॉ और उसका साथ में। तब वो बताया कि मतलब वो लोग जो नीचे में एक शिकार किया बोला, वो शिकार को दोनों पूरा साफ ऑफ करके सुखा के भी ऊपर में रखा, जो हम लोग को रिकवर हो गया था। बहुत सारा ड्राई मीट मिला था हम लोग को, तो ऊपर में सुखा के रखने के बाद में वो लोग और थोड़ा आगे गया बोला, मतलब आगे जाने का सोचा है दोनों, जो कि आगे जाएगा तो और अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम लोग को वहाँ पे एक जानवर है, जो जानवर का नाम हमको नहीं पता, लेकिन एक जानवर है जिसका मतलब
उसको मार के कुछ मेडिसिन निकालता है हम लोग जो मतलब बदन बॉडी पेन वगैरह और जो लूज मोशन वगैरह को ठीक करता है, तो उसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाता है हम लोग का फादर इन लॉ लोग जो। तो वो बोला है कि मेरा फादर इन लॉ आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था बोल रहा। तो जैसे ही वो जा रहा था आगे, मतलब कुछ वो क्लियरली हम लोग का वहाँ पे ऐसे चाइना को हम लोग का वहाँ का लैंग्वेज में गोरिंग बोलते हैं, गोरिंग। तो कुछ गोरिंग लोग उसको उठा के लेके गया, हम उसको उठाते हुए देख के हम भाग गया। तो वो वहाँ से सीधा देख के भागते भागते ही वो आ गया बोला घर। तो हम लोग बोले तो पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बोला कि पहले वो डर गया था कि ये मतलब आप लोग हमको कुछ ना कर दे ना, क्यों नो अकेला छोड़ के आए उसको ना, तुम उसको मदद करना चाहिए था ना, ऐसे उस चीज़ को लेके वो डर गया था बोल। तो जैसे ही वो बताया हम लोग को, तो हम लोग इमीडिएटली मतलब हम लोग के साथ मतलब जो था, जो मेरा साथ में हम लेकर आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम बताएगा। तो हम लोग ने मिल के मतलब सबसे पहले हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया। तो हम लोग के वहाँ पे ईएसी होता है, पुलिस स्टेशन तो नहीं है हम लोग का वहाँ पे। तो ईएसी के पास हम लोग गया, ईएसी को बताया कि मेरा पिताजी फादर इन लॉ का मतलब फादर इन लॉ को चाइना का जो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग करने वाले लोग कैप्चर करके लेके गया है। तो उसने बोला कि कुछ लेटर डालो। तो हमने डाला लेटर। तो वो लेटर कहाँ पे, वो हम भी अभी सर्च कर रहा, लेकिन हम लोग ने उसको अप्रोच किया था, जाके बोला। तो वो बोला कि मतलब इतना दिन सितंबर महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था हम लोग का, मतलब वो ढूंढते में मतलब पेपर वगैरह करते करते में मतलब महीना ही ख़त्म हो गया, अक्टूबर मंथ तो आ ही गया था। फिर भी जो वहाँ का जो ईएसी सर था उसका मतलब एक्चुअली उसका बस में भी नहीं था होगा मेरा हिसाब से। तो वो बोला है कि ये हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग एक काम करो कि मतलब तुम लोग किसी बड़ा आदमी के पास चला जाओ। तो हम लोग इतना मतलब उस समय में फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी था, जो घर चलाता था वो मेरा फादर इन लॉ था, और मेरा मदर इन लॉ 2014 में डेथ हो गया था। मदर इन लॉ डेथ होके 1 साल भी नहीं हुआ था जो ये इंसिडेंट मेरा फादर इन लॉ का साथ हो गया। तो नवंबर का 6 को नवंबर का 3 में मेरा मदर इन लॉ डेथ हो गया था 2014 का। इसके बाद 2015 का सितंबर में मेरे पिताजी फादर इन लॉ का साथ में ऐसा इंसिडेंट हो गया था। तो फिर वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हम लोग ने आर्मी का पास गया। तो आर्मी को हम लोग रिक्वेस्ट किया कि मतलब आप लोग अगर ना आप लोग, क्योंकि आर्मी के पास हम लोग जाने का वो रीज़न भी वही था कि मतलब वो लोग बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करता है। तो हमें लगा कि शायद वो लोग बातचीत करके मतलब हम लोग उसमें इतना इनमेच्योर था कि हम लोग को लग रहा था कि वो लोग बात करने से हम लोग का पिताजी वापस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब यंग था उसमें ना, हम लोग का एज 16-17 लगभग का था। तो हम लोग आर्मी के पास गया, बाहर में हम लोग को 5-6 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मतलब वो हम लोग के साथ मिलने के लिए तैयार हो गया। तो साथ में हम था, मेरा हस्बैंड था, उसके बाद में हस्बैंड का जो चाचा जी था, हम लोग 3 थे। तो हम लोग ने गया, बातचीत करने के लिए कोशिश किया। पहले तो वो चाय का ऑफ़र किया, फिर हम लोग ने बोला नहीं एक्चुअली हम लोग को आपसे बात करना है। तो वो बोला कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोग बताया कि मतलब मेरा जो फादर था वो शिकार करने के लिए गया हुआ था ना, तो मिसअंडरस्टैंड करके उसको मतलब वो लोग जो हम लोग का वो चाइनीज़ जो सोल्जर लोग है वो गलती से उठा के लेके गया है। तो आप लोग इस चीज़ को देख देने से ठीक था, प्लीज़ हम लोग को हेल्प करिए, हम लोग ने बोला। तो वो बोला कि ये चीज़ हम लोग का मतलब हम लोग नहीं कर सकता है बोला, मतलब डायरेक्टली वो लोग बोला है। मतलब कोई कोई होता है कि थोड़ा बहुत ना दिलासा भी देता है, वो भी नहीं दिया। वो लोग डायरेक्टली बोला कि ये चीज़ हम लोग नहीं कर दे सकता है, क्योंकि ये हम लोग का कंट्रोल में है ही नहीं है। तो आप मतलब किसी बड़ा आदमी को पकड़ो या फिर किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी आप लोग का लोकल जो है एमएलए वगैरह लोग को पकड़ो बोला। तो वहाँ से भी हम लोग ने इतना रिक्वेस्ट किया पर फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं है। बाद में मतलब हम लोग का रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि वो ऑफिसर ही उठ के